स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे कृष्ण और कालिया नाग की रोमांचक कथा। गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा हर ओर थी। उनकी मासूमियत और शरारतें सबके दिलों में बसी थी। ऐसे ही एक समय की बात है जब गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में एक भयानक घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक दिन यमुना नदी की निर्मल धारा में कालिया नामक एक भयंकर नाग ने अपना डेरा डाल लिया। उसके जहरीले फन से नदी का पानी काला और विषैला हो गया। इस जहरीले पानी को पीते ही जानवर मरने लगे और गोकुल के लोग भी संकट से भयभीत हो गए। नदी जो जीवन का स्रोत थी अब मौत का कारण बन गई थी। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। खेल के दौरान उनकी गेंद नदी में जा गिरी। नदी के जल में छिपे कालिया नाग के भय के कारण कोई भी उस पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अपनी गेंद खुद लेकर आएंगे। जब कृष्ण ने यह कहा तो उनके दोस्तों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। जब उनके दोस्त ने यह देखा तो वे भागे भागे यशोदा मैया के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। यशोदा मैया का दिल डर से भर गया। उनका लल्ला तो जीवन के आधार था। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, सभी लोग यमुना किनारे इकट्ठा हो गए। नदी के अंदर कालिया नाग अपनी गहरी नींद से जागा। उसने देखा कि एक छोटा बालक उसकी नदी में खेल रहा है। क्रोध से भरा कालिया नाग कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। कृष्ण ने कालिया से कहा, इस नदी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। पर कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन कृष्ण ने तो पहले ही निश्चय किया था कि वह कालिया के घमंड को चूर चूर करके रहेंगे। एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कालिया को मात दी। उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग की पत्नियां यह सब देखकर कांप उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पति की जीवन बख्शने की प्रार्थना की। अंततः हार मानकर कालिया ने श्री कृष्ण से अपने प्राणों की रक्षा की याचना की। कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। कालिया ने कहा, यदि मैं यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार डालेंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं। गरुड़ इसे देखकर तुम्हें नहीं मारेंगे। यह सुनकर कालिया नाग ने कृष्ण को अपने फन पर बैठाया और नदी से बाहर आ गया। गोकुल वासियों ने कृष्ण को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। पूरे गोकुल में खुशियों की लहर दौड़ गई और उत्सव मनाया गया। यमुना फिर से अपनी निर्मलता और पवित्रता में लौट आई और कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ वहां से चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला से न केवल कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा, बल्कि गोकुल वासियों को भी भय से मुक्त किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चे साहस और धैर्य से कोई भी संकट का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानी पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।